Hey guys, how are you? I'm from Radical Tech Art Solution Private Limited, and today we are going to discuss about temperature controller with communication RS485. So guys, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने अभी एक ये टेम्परेचर कंट्रोलर है और हमने इसके साथ जो है सेंसर कनेक्ट किया हुआ है। और जो अभी इसका रूम का जो करंट टेम्परेचर है वो 23 है और वो अभी 23 हमें डिस्प्ले कर रहा है। गाइस, तो सबसे पहले हम कंट्रोलर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो डायमेंशन है वो 48x48 है। डेप्थ जो है इसकी 78 है। पैनल कट आउट टू 45.5 टू 45.5 है। माउंटिंग में प्लस पैनल माउंटिंग विथ फेस्टोनेस मिलेगा। प्रोटेक्शन में आपका IP65 प्रोटेक्शन मिलेगा। कनेक्शन में टर्मिनल कनेक्टर्स और जो डिस्प्ले में है वो 4x17 7 सेगमेंट रेड वाइट डिस्प्ले मिलेगी से। और जो आपको नीचे में है वो 4x8 7 सेगमेंट ग्रीन डिस्प्ले मिलेगा और 7 आइकॉनिक LED डिस्प्लेस फॉर इंडिकेशन यहाँ पे मिलेगा। जो डेटा स्टोरेज है वो नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी है और जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 0 टू 60 सेंटीग्रेड तक रहेगा और जो ऑपरेटिंग ह्यूमिडिटी है वो 20% टू 85% तक रहेगी। और जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो -25 सेंटीग्रेड टू 60 सेंटीग्रेड तक का रहेगा। और जो पावर इनपुट रहेगा वो 230 वाट ±50% एंड 50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी। और जो आपको कंट्रोल आउटपुट मिलेगा उसमें आपको रिले मिलेगी 5 एम्पियर की 230 वाट AC और SSR वो 10 वोल्ट DC 30 मिली एम्पियर। और ऑक्सिलरी आउटपुट में आपको एक रिले मिलेगी वो 5 एम्पियर 230 वाट AC की होगी। इनपुट में आप RTD PT100 थर्मोकपल JK और एनालॉग में 4 टू 20 मिली एम्पियर आप ले सकते हैं। रेजोल्यूशन में आपको 0.1 सेंटीग्रेड फॉर RTD एंड 1 सेंटीग्रेड फॉर थर्मोकपल एंड 1 सेंटीग्रेड एंड 0.1 सेंटीग्रेड फॉर एनालॉग इनपुट। डिस्प्ले के एक्यूरेसी में RTD 0 टू 1% फॉर ऑफ फुल स्पान ±1 सेंटीग्रेड। थर्मोकपल में 0.3% ऑफ फुल स्पान एंड एनालॉग में 0.3% ऑफ फुल स्पान मिलेगा। और जो सैम्पलिंग पीरियड है वो आपको मिलेगा 1 सेकंड का। और जो सीरियल कम्युनिकेशन है उसमें आपको गाइस मिलेगा इंटरफेस स्टैंडर्ड RS485 कन्वर्टर कम्युनिकेशन एड्रेस 1 टू 255 मैक्स ऑफ 32 यूनिट पर लाइन। और जो ट्रांसमिशन मोड है वो हाफ डुप्लेक्स रहेगा और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है वो मोड बस RTU रहेगा। और पैरिटी में नन ऑड और इवन रहेगी और स्टॉप बिट 0 और 2 की रहेगी। सो गाइज, ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन। अब हम आपको दिखाते हैं कि विदाउट द यूजिंग ऑफ कंट्रोलर या फिर इसका जो ये यहाँ पे आपको जो टच बटन दिए हुए हैं वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए है। वो कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ किए बिना आप डायरेक्टली मोड बस की मदद से इसका जो है वो आप सेट कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे PC पे। तो गाइज, मान लीजिए कि हमें जो हमारी आउटपुट है उसमें रिले को ऑन करवाना है। तो यहाँ पर जो हमारा एड्रेस है 31 वहाँ पे हमें इनपुट देना है, क्योंकि अभी जो करंट रूम का टेम्परेचर है वो 23 है। तो हमें जो रिले ऑपरेट कराने के लिए इसका जो सेट पॉइंट है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो अब 31 पे हम 31 पे हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो है हमारा सेट पॉइंट हमें सेट करना है। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद जो हम मान लीजिए कि सेट पॉइंट हमने 40 रखा हुआ है और फिर राइट पे कनेक्ट करना है। तो जैसे हमने राइट पे कनेक्ट किया तो आउटपुट 1 शुरू हो गया। और उसके बाद अब आप वहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आउटपुट 1 शुरू हो चुका है। तो अब हम वापस 32 में जाएंगे और जो सेट पॉइंट है वो 40 रखेंगे। तो और 40 करके हमने जैसे इसको राइट किया यहाँ पे आउटपुट 2 भी शुरू हो चुका है। तो गाइज़, ये था इसको RS485 की मदद से कॉन्फ़िगर करने की सिस्टम। और अब गाइस हम देखेंगे कि जो प्रोसेस वैल्यू है वो प्रोसेस वैल्यू को भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो रिले आउटपुट है उनको जो हम अभी बंद करने जा रहे हैं। तो गाइस, ये बंद हो चुके हैं और अब हम प्रोसेस वैल्यू को आपको जो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 23 है और हमारे जो सॉफ्टवेयर में है वो भी वैल्यू 23 है। और अब सेंसर को हम हिट देंगे और जैसे कि आप हिट देने के बाद आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गाइस, अभी टेम्परेचर है वो 29 तक पहुंच चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 33 है और यहाँ पे 39 है और यहाँ पर भी अभी
कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जगहों पे जो टेम्परेचर है वो आपको सेम दिखा रहा है। सो गाइस ये था इसका कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप विदाउट यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन स्विचेस आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा वीडियो ऑन टेम्परेचर कंट्रोलर विथ RS485 मोडबस। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।